बर्गर खाना किसको पसंद नहीं होता। छोटे बड़ों सभी को बर्गर खाना बहुत ही पसंद होता है, लेकिन मार्केट से इतना महंगा बर्गर लाने से अच्छा है आज हम घर पे ही बनाएं, कम सामान कम बजट और बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल मार्केट जैसा बर्गर बनाएंगे घर पे। तो चलिए बर्गर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए गैस पे मैंने रखा है एक पैन में 1 चम्मच ऑयल गरम कर लिया है। उसमें डाल दिया है आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई। जब राई जीरा अच्छे से चटक जाए तो उसमें हमने डाल दी है बारीक कटी हुई कुछ सब्जियां। बारीक कटी हुई एक गाजर, थोड़ी सी बारीक कटी हुई बीन्स और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल के और सब्जियों को भी हमें ऑयल में 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। सब्जियां आपके पास अगर मटर हो तो मटर का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर मटर नहीं हो तो बिना मटर के भी आप बर्गर टिक्की बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बर्गर टिक्की बना रहे हैं, तो बर्गर टिक्की के लिए सब्जियों को हमने अच्छे से ऑयल में भून लिया है। सब्जियां भूनने के बाद में इसमें डाले हैं सूखे मसाले, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच गरम मसाला, चुटकी भर हल्दी पाउडर और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल के सूखे मसालों को भी सब्जियों के साथ हमें अच्छे से पका लेना है। बस ध्यान ये रखना है पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। जब सब्जियां अच्छे से पक जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे उबले हुए 4 आलू को मैंने मैश करके डाला है। आप चाहे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं या बिल्कुल बारीक इस तरीके से मैश करके भी डाल सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आलू को भी हमें मसाले के साथ और उन सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए पका लेना है, ताकि सारे मसालों का फ्लेवर आलू के अंदर भी चला जाए। तो बस ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आलू को हमने उबाल के ही मैश किया है। तो 1 मिनट के लिए अच्छे से देखिए आलू को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब बर्गर टिक्की बनाने के लिए ये मसाला बनके तैयार है। इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए। मसाला ठंडा हो रहा है तब तक हम करते हैं बर्गर बनाने के लिए और तैयारी। तो इसके लिए मैंने ली है 4 ब्रेड को इस तरीके से रफली तोड़ लिया है। तोड़ के मिक्सी के जार में डाल के और पीस लेना है। पीसने के बाद में इसको ब्रेड के बुरादे को हमने डाल लिया है एक कढ़ाई में डाल के हल्का सा इसे गैस पे रख के और भून लेना है। घी या ऑयल कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना है। सूखी ब्रेड के बुरादे को हमें हल्का सा भून लेना है। अगर ये ब्रेड आपके पास है तो आप ब्रेड का बुरादा बना लें, वरना ये स्किप भी कर सकते हैं। बिना ब्रेड बुरादे के भी आप बर्गर टिक्की बना सकते हैं। अब ब्रेड के बुरादा को हमने साइड में रख दिया है। दूसरी तरफ एक कटोरी में 2 चम्मच मैदा और स्वाद अनुसार नमक डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक बैटर तैयार करना है। घोल बिल्कुल गाढ़ा नहीं होना चाहिए, पतला सा घोल तैयार करना है। बस ध्यान ये रखना है कि मैदे में गुठलियाँ बिल्कुल भी ना हो। तो देखिए इसी तरीके से घोल बना के तैयार कर लिया है। दूसरी तरफ जो बर्गर टिक्की का हमने मसाला तैयार करके रखा था वो भी अच्छे से ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद में इस तरीके से हमें बर्गर टिक्की बना के तैयार कर लेनी है। जिस हिसाब का आपका बर्गर बन हो उसी हिसाब से आपको टिक्की बना के तैयार कर लेनी है। लोई बना के हल्का सा हाथ से प्रेस करके, और अगर किनारे से फट रहा है तो इस तरीके से आप अच्छे से इसे सेट करके और बिल्कुल गोल सी टिक्की बना लें। बर्गर की टिक्की थोड़ी सी बड़ी होती है साइज़ में, तो आप उसी हिसाब के बर्गर बन्स के हिसाब से टिक्की को बना के तैयार कर लें। तो देखिए किनारों से जो फट रही है उसको इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेना है, और इसी तरीके से हमें सारी टिक्की बना के तैयार कर लेनी है। देखिए कितनी बढ़िया और परफेक्ट ये टिक्की बनी है। ठीक इसी तरीके से टिक्की बना लेनी है। बर्गर बन्स के साइज से ही देखिए मैंने ये टिक्की बना के तैयार की है। तो बस ये टिक्की बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरीके से बाकी सारी टिक्की बना के तैयार कर लेनी है। तो मैंने कुल मिला के 5 टिक्की बनाई है, क्योंकि मैं 5 बर्गर बनाने वाली हूँ। आप जितनी बर्गर बनाएं उसी हिसाब से टिक्की बना के तैयार कर ले। अब जो हमने घोल बना के रखा था मैदे का, उसमें इस टिक्की को इस तरीके से डीप करना है, और घोल से निकालकर तुरंत जो ब्रेड का बुरादा बना के तैयार रखा है उसमें इस टिक्की को रख के और पूरी टिक्की के ऊपर हमें ये ब्रेड का बुरादा इस तरीके से लगा देना है। अगर आपके पास ब्रेड हो तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। ऐसे भी टिक्की को बना सकते हैं बिना ब्रेड के बुरादे से भी, लेकिन मार्केट में जो बर्गर आता है उसमें इसी तरीके से बनाया जाता है। तो मैंने बिल्कुल मार्केट जैसा बनाया है, इसीलिए ब्रेड के बुरादे का यूज किया है। ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप बना सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से देखिए मैंने 5 बर्गर टिक्की को
घोल में डीप करके ऊपर बुरादा लगा के तैयार करके रख लिया है। दूसरी तरफ गैस पे मैंने पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था और इन बर्गर टिक्की को हमें अभी फ्राई कर लेना है। एक साथ जितनी आसानी से फ्राई हो उतनी ही साथ में डालनी है और ऊपर से इस तरीके से ऑयल डालते रहना है ताकि दूसरी तरफ से भी ये हल्की सी साथ ही पकती रहे। गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है, वरना हाई फ्लेम पे ये टिक्की जल जाएगी और बर्गर अच्छा नहीं बनेगा। तो आपको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से टिक्की को क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है, दोनों साइड से उलट पलट के। देखिए जैसे फ्राई हो रही है कितना अच्छा कलर आया है। इसी तरीके से हमने सारी टिक्की को फ्राई करके तैयार कर लिया है, पांचों टिक्की को, ताकि फटाफट बर्गर बन जाए। आप चाहे तो इन बर्गर टिक्की को स्टोर करके भी रख सकते हैं 4 से 5 दिन के लिए। जब भी टिक्की खाने का मन करे तो तुरंत बर्गर खाने का मन करे तो तुरंत इस तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए है ना बहुत, और इन टिक्की को आप ऐसे भी नाश्ते के तौर पे खा सकते हैं। अब बर्गर टिक्की बनके तैयार है। दूसरी तरफ हमने ली है एक कटोरी में 2 चम्मच मेयोनीज, और 2 चम्मच मेयोनीज में मैंने डाला है 1 चम्मच टोमेटो केचप, 1 चम्मच रेड चिली सॉस। अगर आपके पास ये मेयोनीज है तो ठीक है, वरना आप स्किप कर सकते हैं, बिना मेयोनीज के भी बर्गर बना सकते हैं। मेरे पास रखी थी इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और ये मेयोनीज बनके तैयार है बर्गर में लगाने के लिए। अब इसको भी रख देते हैं साइड में। देखिए कितनी परफेक्ट जैसे मार्केट की होती है बिल्कुल वैसी ही बना के तैयार कर ली है। अब एक प्लेट ली है, प्लेट में हमने ले लिए हैं बर्गर बन्स, और बर्गर बन को हमें इस तरीके से बीच में से काट लेना है। देखिए इसी तरीके से कट कर लेना है 2 भागों में, और बीच में इसके बटर या घी लगा लेना है। अगर आपके पास बटर हो तो ठीक है, वरना आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने घी ही लगाया है, और बीच में दोनों साइड से बर्गर बन्स के घी लगा के और तवे पे हल्का सा इसे सेक लेना है। ज़्यादा जलाना नहीं, बस हल्का सा ही इसे इस तरीके से सेक लेना है। वापस प्लेट में रख दिया है। अब जो बर्गर बन्स का नीचे वाला पार्ट है उस पर हमें इस तरीके से मेयोनीज लगा देनी है, और मेयोनीज लगाने के बाद में ये मैंने लिया है पत्ता गोभी का पत्ता, क्योंकि मेरे पास सैलड पत्ता नहीं था। अगर आपके पास सलाद पत्ता है तो ठीक है, वरना आप ऐसे भी बना सकते हैं। पत्ता गोभी के पत्ते पे मैंने रख दिए हैं टमाटर, खीरा, प्याज, जो भी सब्जी हो इस तरीके से आप काट काट के टमाटर, प्याज, खीरा रख देते हैं। ऊपर थोड़ा थोड़ा नमक और लाल मिर्च पाउडर लगा दिया है। सब्जियों के ऊपर हमने रख दी है जो बर्गर टिक्की बनाई थी वो, और टिक्की के ऊपर एक चीज़ स्लाइस रख दी है, और बर्गर बन का जो ऊपर वाला पार्ट है उस पर फिर से हमने मेयोनीज इस तरीके से लगा दी है ढेर सारी। और आप चाहें तो ऊपर चीज़ स्लाइस के ऊपर फिर से और सब्जियां डाल सकते हैं, वो आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं। मैंने चीज़ स्लाइस के ऊपर मेयोनीज लगा दी है, और ऊपर वाला बर्गर का पार्ट है वो इस तरीके से रख दिया है। तो देखिए ये एक बर्गर बनके तैयार हो गया है। बिल्कुल मार्केट जैसा बर्गर है, कोई खा के नहीं बता सकता कि ये बर्गर घर पे बना हुआ है, और ना ही तो ज़्यादा बाहर का कोई सामान लगता है। तो बस चीज़ है, तो चीज़ अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना आप स्किप करके भी बर्गर बना सकते हैं। अब 2 बर्गर बन्स मैंने और लिए, ठीक उसी तरीके से बीच में कट करके घी लगा के और तवे पे इन्हें भी हल्का हल्का सा सेक लिया है। सेकने के बाद में बर्गर बन्स का जो नीचे वाला पार्ट है उसमें मैंने 1-1 चम्मच टोमेटो केचप लगा दिया है। ये बर्गर मैं थोड़ा सा अलग बना रही हूँ, इसीलिए मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। टोमेटो केचप लगाने के बाद में मैंने इस पर रख दिया है टमाटर, खीरा, प्याज, ऊपर से थोड़ा सा टोमेटो केचप लगा के चीज़ स्लाइस रख दी है, ऊपर रख दी है बर्गर टिक्की, फिर से इसमें मेयोनीज ऊपर लगा दी है आप, और ऊपर लगा दी है फिर से ढेर सारी सब्जियाँ। तो देखिए फिर से टमाटर, खीरा, प्याज रख दिया है, और ऊपर वाले पार्ट में मेयोनीज लगा के और फिर से इस तरीके से ऊपर रख के हल्का सा प्रेस कर दिया है। तो ठीक इसी तरीके से सारे बर्गर बना के तैयार कर लिए हैं। तो तैयार है ये बिल्कुल मार्केट जैसे बर्गर, टेस्टी, घर पे बना के, बहुत ही कम सामान और कम मेहनत में। तो आप भी ये बर्गर ज़रूर ट्राई करना, और मेरी ये बर्गर की रेसिपी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।